तो जरा सोचिए पूनम, ये इलेक्शन आसान नहीं था। 10 लाख पोलिंग बूथ थे जहां पर वोट डलवाए गए, लगभग 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे और 8000 से ज्यादा कैंडिडेट और 700 से ज्यादा पार्टियां। लेकिन जो सर्वे आए वो सर्वे क्या कुछ कहते नजर आए, क्योंकि पूनम रुझान से पहले परिणाम भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक सीट ऐसी है जिस पर ना रुझान की जरूरत है, ना बैलेट पेपर को काउंट करने की, ना ईवीएम को खोलने की, और वो है गुजरात के हीरों का शहर या कहीं कि सिल्क सिटी सूरत। वहां पहले से कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीत चुके हैं, क्योंकि लगभग 11 के आसपास कैंडिडेट थे, 9 ने अपना विड्रॉल किया और एक का रद्द हो गया। बहरहाल एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। आज तक एबीपी सी वोटर, टुडे चाणक्य और जन की बात, लगभग जिसको भी पूनम हम देखेंगे लगभग सभी के अंदर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और ऐसे में आज तक ने एनडीए को 361 से 401 यहां पर प्रतिशत दे दिए। लेकिन अगर आईएनडीआई महागठबंधन की बात करें तो 100 से ऊपर उसे दिखाया, आदर्श को भी 8 से 20 यहां पर दे दिया गया है। एबीपी सी वोटर ने भी 353 से 383 जो है यहां पर एनडीए को दे दिया है। वो सीटें बहुमत से ज्यादा हैं, काफी ज्यादा हैं। बिल्कुल, और आईएनडीआई को यहां पर 152 से 182 दिए और आदर्श को 4 से 12। टुडे चाणक्य जो है वो भी यहां पर इस तरीके से चौंकाने वाले रुझान बताता नजर आया। 385 से 415 सीटें एनडीए को दिए, यानी कि 400 प्लस, और वो भी प्लस 15 के ऊपर। 96 से 118 इंडिया को और अदर्स को 27 से 45। यहां पर अदर्स को ज्यादा दी गई है टुडे चाणक्य की तरफ से। क्या इस बात से सहमत है? देखिए, अदर के अंदर अब देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन है, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो ना एनडीए के अंदर है ना इंडिया के अंदर है, और वो यकीनन क्षेत्रीय आधार पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। और कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी है जो किसी भी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में नहीं है, जिसमें राजस्थान से भी हैं, इसके अलावा एक भोजपुरी जो एक्टर हैं वो हैं, उधर से पप्पू यादव हैं। कई अच्छे बड़े चेहरे हैं जो अपनी पार्टी से नाराज होकर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से ये रुझान आया उसमें दो चीजें थी। बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, जो सर्वे है दरअसल यही हकीकत है और इसको 400 नहीं, इसको 404 410 कहिए, जबकि आईएनडीआईए वो गठबंधन कह रहा है कि नहीं, ये मोदी मेनिया है, ये गोदी मीडिया का सर्वे है। अब उसकी अपनी बात है, वो कह रहा है कि भाई 295 सीटें हमारी आएंगी। हालांकि दूसरी तरफ वो ईवीएम को लेकर भी क्वेश्चन कर रहा है। मीडिया, बिल्कुल, ये उन्होंने शब्द दिया था और ये अपने आप में कई मायनों में खास हो गया था, क्योंकि राहुल गांधी कई बार ऐसे खास मौकों पर इस तरीके से जुबानी हमला कर देते हैं, कई बार उनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। बिल्कुल, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि भाई जो सर्वे आया वो किसने, मीडिया हाउस ने कौन सा सर्वे किया और उसमें क्या कुछ दिखाया गया है। ईटीजी रिसर्च एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एनडीए 358, आईएनडीआईए 152 और अदर 33। और अगर इस आंकड़े को देखें तो ये आंकड़ा आपको लेकर जाएगा 2019 के पास, क्योंकि 2019 में पूनम 353 सीटें एनडीए की आई थी, जिसमें 330 सीटें बीजेपी की। और लेकिन अगर पोलस्टेट प्लस एग्जिट पोल का अगर जिक्र कर ले तो ये भी 346, यानी 300 से प्लस तो दे ही रहा है। आईएनडीआई महागठबंधन की बात करें तो 162 और अदर्स की 35। लेकिन इस पर मेरा पहला एक सवाल आपसे ये है कि जब आपने गुजरात का जिक्र किया था, निर्विरोध वहां पर चुन लिया गया था, सिल्क सिटी का आपने जिक्र किया था, तो ऐसे में गुजरात की अन्य सीटों पर भी अगर गौर फरमाए तो क्या वहां पर भी इस तरीके से इतनी टफ फाइट नहीं है बीजेपी के लिए? देखिए, सर्वे ये कह रहे हैं कि वहां क्लीन स्वीप है, 26 की 26 सीटें बीजेपी की तरफ जारी है। हालांकि कुछ एक दो सर्वे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, 1 से 2 सीट पर मुकाबला है। लेकिन एनडीए का जरा देखिए, मैट्राइज का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 353 से 368, आईएनडीआईए 118 से 133, जबकि अदर 43 से 48। और आप सर्वे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब एक ही तरफ बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें दैनिक भास्कर का सर्वे आप देखेंगे, कुछ यूट्यूबर्स का सर्वे देखेंगे, वो इससे थोड़ा अलग है। एमपी में आरक्यू एग्जिट पोल भी निकल कर आया तो वो भी लगभग सेम ही है, क्योंकि 359 जो है एनडीए को दिया है, महागठबंधन को 154, आदर्श को 30। तो लगभग जो एग्जिट पोल आए उसमें बढ़त एनडीए को ही दी और इसलिए मौका दिया एनडीए को खुशी बनाने का। अब अगला देखिए, डी डायनामिक्स एग्जिट पोल है, वो भी 350 प्लस उसने एनडीए को दी है। एंड इंडिया का जो यहाँ पर सीट्स है वो थोड़ी सी कम हो गई और वो बढ़त जो हो गई है आदर्श में मिल गई है। बिल्कुल, और देखिए एनडीए के अंदर दो चीजें हैं, ऐसे ही इंडिया के अंदर, एनडीए के अंदर बीजेपी और आईएनडीआईए के अंदर कांग्रेस, ये मैक्सिमम स्टेट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। कम से कम उत्तर भारत पट्टी तो आप कह ही सकते हैं। ऐसे में जितनी बीजेपी की सीटें कम होंगी उतनी कांग्रेस की बढ़ेंगी, और जितनी कांग्रेस की कम होंगी उतनी बीजेपी की बढ़ेगी। और इसलिए आईएनडीआईए
उतना ऊपर जाएगा जितना एनडीए नीचे जाएगा, ऐसे ही एनडीए उतना ऊपर जाएगा जितना आईएनडीआईए नीचे जाएगा। बहरहाल एक एक करके मीडिया हाउसेस की जो एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, उसमें एक और सर्वे आपको बताते हैं, आज तक का सर्वे बताते हैं कि आज तक का सर्वे क्या कुछ रहा। देखिए 361 से 401। आज तक दरअसल वो मीडिया हाउस जिसने सबसे पहले एनडीए को 400 पार जो नारा चला पूनम, उसकी तरफ सर्वे पहुंचता हुआ नजर आया, जबकि आईएनडीआईए को 131 से 166 और अदर में 8 से 20। अच्छा, यहां एक इंटरेस्टिंग चीज रही, किसी भी सर्वे ने जातिगत आधार पर भी बताया कि भाई किसको कितना वोट शेयर जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया कि बीजेपी अपने दम पर कितनी सीटें ले रही है और कांग्रेस अपने दम पर कितनी सीटें ले रही है। यह सर्वे के अंदर कहीं नहीं आया। चलिए एबीपी न्यूज का भी हम एग्जिट पोल जान लेते हैं कि उसके रुझान किस तरीके से निकल कर आए। तो एबीपी सी वोटर क्या कहता है, यहां पर भी एनडीए को ही बढ़त दी गई है, जो सीटें दी गई है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि एनडीए को ही एक साथ दिखाया गया 353 में से 383, हालांकि 400 प्लस तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आईएनडीआई महागठबंधन 152 से 182, तो 100 से प्लस या फिर यूं कहे कि 130 140 से प्लस महागठबंधन को दिखाया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अदर्स को बहुत कम यहां पर सीट्स दिखाई गई है, 4 से 12। एबीसी वोटर का हम ये जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, जो रुझान निकल कर आए थे, वो आप तक जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए सर्वे कितने बेहतरीन होते हैं, ये थोड़ा सा संशय, और ये इसलिए भी क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। वो ईवीएम पर वोट डालने के बाद भी जब बाहर आते हैं तो भी अगर कोई उनसे पूछ ले तो भी वो सही नहीं बताते हैं, और सर्वे तो वोट डालने से काफी पहले होते हैं। बहरहाल टुडे चाणक्य का सर्वे आपको बता रहे हैं, जरा देखिए ये सर्वे क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि एक ही मीडिया हाउस है इसलिए 385 से 415 एनडीए को दिए जा रहे हैं, जबकि 96 से 118 सीटें आईएनडीआईए गठबंधन को और 27 से 45 सीटें अदर को। यहां इस सर्वे के अंदर जो इंटरेस्टिंग है पुनः वो ये कि दरअसल कांग्रेस को इस लिहाज से कितनी मिलेगी। भाई पिछली बार 54 थी, अब मेरा सवाल ये है कि अगर 96 से 118 है तो आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर बहुत सी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में जाएंगे तो आरजेडी है, जब आप महाराष्ट्र के अंदर आएंगे तो शरद पवार की एनसीपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, इसके अलावा जब आप दिल्ली में आएंगे तो आम आदमी पार्टी है, यूपी के अंदर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी है। तो क्या इस 96 में उन रीजनल पार्टी का वोट शेयर अगर बढ़ता है तो फिर क्या कांग्रेस वहीं पर आकर टिक जाएगी जहां बीते चुनाव के अंदर थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि 295 प्लस जाए, बिल्कुल यहां ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो क्षेत्रीय दल है वो किस तरफ गए हैं, उनका वोटिंग प्रतिशत कितना गया है, ये आज 8 बजे के बाद धीरे धीरे सामने आ जाएगा। जन की बात का भी सर्वे जान लेते हैं कि आखिर उनके एग्जिट पोल क्या कुछ कहते नजर आए। एनडीए को उन्होंने दी है 362 से 392 सीट्स और आईएनडीआई महागठबंधन को 141 से 161, अदर्स को 10 से 20। लेकिन विजेंद्र, ये भी देखने इसमें वाली बात है कि अब आंकड़ा जो है कि इतने से इतने तक का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले ऐसे नहीं होता था। यहाँ पर देखिए 362 से 392, इसके बीच में अगर कोई भी थोड़ा सा मार्जिन अगर 19-20 हो जाता है फिर भी ये एग्जिट पोल कहेंगे, जन की बात कहेगी, टुडे चाणक्य कहेंगे, आज की बात आज तक वाले कहेंगे कि हमारा एग्जिट पोल सही है। तो सही किसका है, क्योंकि आंकड़ा ही मार्जिन इतना ज्यादा है। देखिए सबसे पहले तो परिणाम आएंगे और मैं मानकर चल रहा हूं कि 300 से प्लस अगर एनडीए है तो सभी के सर्वे सही है, सभी के सही है। रिफ्लेक्शन बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां 5 से 10,000 15,000 का विनिंग मार्जिन रहेगा, और वो जब आप उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग 0.5% के आसपास रहेगा। और इसको इतनी एक्यूरेसी के साथ सर्वे करना फिलहाल की स्थिति में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, और इसलिए अगर 300 के आसपास भी बीजेपी आती है तो भी ये तमाम सर्वे सही ही कहलाएंगे, सटीक ही कहलाएंगे। सीएनएक्स का सर्वे आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए उस सर्वे के अंदर किस पार्टी को या किस घटक दल को कितने सीट मिले हैं। ये भी 371 से 401। अब ये एक दरअसल फिलोसफी भी है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही थी कि अब की बार 400 पार, तो कई सर्वे में वो 400 पार रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है। हालांकि मैं कह रहा हूं ना बार बार कि भाई ये नहीं बताया गया कि बीजेपी को कहां कितनी मिली है। और कमाल की बात यह कि कुछ सर्वे इतने इंटरेस्टिंग रहे इस बार कि जहां जितनी सीटें नहीं, जहां एक पार्टी जितनी सीटों पर लड़ नहीं रही उससे ज्यादा जीती हुई सीटें दिखाई गई हैं, और उसको लेकर लगातार ट्रोल हुए हैं। आप देखिए आईएनडीआईए 109 से 139 और अदर
28 से 38 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही हैं। हमने वादा किया था कि पहले रुझान से पहला परिणाम तक हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे आए। एक बार फिर से हम आपको सर्वे बता रहे हैं कि किस मीडिया हाउस ने, किस सर्वेयर ने किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें दी हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान में जो सर्वे आया उसकी रिपोर्ट क्या रही ये आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, क्योंकि आज तक ने जो सर्वे किया और आज तक का ही वो सर्वे है जिसमें सबसे कम सीटें एनडीए को राजस्थान में दी गई है। हालांकि हम इसको एनडीए ना भी कहें तो चलेगा, क्योंकि यहां बीजेपी अपने ही दम पर 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी को 16 से 19 सीटें राजस्थान में दी है आज तक ने। आईएनडीआई हम कह सकते हैं क्योंकि यहां गठबंधन किया गया है और इसलिए 5 से 7 सीटें आईएनडीआई गठबंधन को दी गई और अदर 1 से 2 हैं। अब सवाल यह है कि अदर में 1 से 2 अगर हैं तो वो कौन सी सीट है? क्या वो सीटें जो बी से शुरू होती है, मसलन या तो बाड़मेर या बांसवाड़ा डूंगरपुर, क्योंकि यही 2 ऐसी सीटें हैं जहां अदर है या कहे कि आईएनडीआई गठबंधन के साथ नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी मीडिया हाउस ने जो राजस्थान को लेकर सर्वे किया उसके आंकड़े क्या हैं ये बता रही है हमारी सहयोगी पूनम। बिल्कुल, थैंक यू विजेंद्र, क्योंकि जानकारी लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो रुझान आए हैं कि क्या वो नतीजों में तब्दील होंगे या फिर नहीं। तो एबीसी वोटर्स क्या कहते हैं, चलिए वो भी सर्वे के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ सर्वे निकल कर आया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं। एबीपी वोटर क्या कहता है, यहां पर एनडीए को 21 से 23, आईएनडीआई को 2 से 4, अदर्स को कुछ भी नहीं। लेकिन राजस्थान ये इतना महत्वपूर्ण क्योंकि लगातार 25 की 25 सीटें यहां पर देता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो रुझान निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा संशय पैदा करते हैं। ऐसे में जन की बात का सर्वे विजेंद्र क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। जन की बात का सर्वे इस बार एनडीए को दे रहा है 21 से 23, आईएनडीआई महागठबंधन को 2 से 4, अदर्स को 1 भी नहीं। तो यहां पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं बल्कि निराश होने की जरूरत, क्योंकि इस बार वो कोई इतिहास नहीं बना रहा है। आईएनडीआई 2 से 4 यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में कितनी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए टुडे चाणक्य का भी जिक्र कर लेते हैं, वो सर्वे क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। यहां पर भी यानी कि 22 से 25 टुडे चाणक्य ने दी है। यहां पर थोड़ी सी उम्मीद है कि 22 से 25 सीट भी आ सकती है और आईएनडीआई महागठबंधन को या तो 1 भी नहीं आएगी या तो आएगी तो 4 तक आ सकती है और अदर्स को इसने खाता खोलकर 2 सीटें दिखा दी है। विजेंद्र इसका विश्लेषण करिएगा, लेकिन यह सर्वे अपने आप में बेहद खास क्योंकि यहां पर मौका दिया है महागठबंधन को थोड़ी खुशी के लिए कि हो सकता है कि इस बार राजस्थान में वो खाता खोलते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल पूनम, लेकिन सही कहा आपने कि भाई महागठबंधन को थोड़ी सी खुशी दी है कि क्या, लेकिन क्या खुशी बस इसी में कि 1-2 सीटें राजस्थान में आ जाए और बीजेपी की 25 सीटों के हैट्रिक को तोड़ दिया जाए। अगर मानकर चलिए 20 से 22 सीटें भी आती है तो वाकई में ये बीजेपी के लिए राजस्थान में उपलब्धि होगी कि 2 बार लगातार 25 सीटें और उसके बाद 20 से ज्यादा सीटों को वो अगर रखती है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अब बात करते हैं उस प्रदेश की जिस प्रदेश के इर्द गिर्द सियासत घूमती है, जिस प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस प्रदेश ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं, गृह मंत्री दिए हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वर्तमान प्रधानमंत्री भी इसी प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। जरा देखिए आर भारत का सर्वे क्या कह रहा है। आर भारत का सर्वे कह रहा है कि 80 सीटों में से 69 से 74 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। यहां हम एनडीए कह सकते हैं क्योंकि यहां कई घटक दल हैं जो बीजेपी का हिस्सा हैं। इसके अलावा आईएनडीआई को यहां 6 से 11 सीटें मिल रही हैं। अब इन 6 से 11 सीटों में कांग्रेस को कितनी, सपा को कितनी, बाकी को कितनी, ये जानकारी नहीं आई। अदर 0 यानी कि कोई अगर निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में है या कहें कि बसपा को भी कोई सीट यहां नहीं दी जा रही है क्योंकि बसपा आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा नहीं और वो हमने अदर में शामिल की है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सर्वे हैं वो क्या कह रहे हैं ये बता रही हमारी सहयोगी पूनम।
बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। अब एबीपी वोटर्स क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है तो राम मंदिर का जिक्र ना हो ये पॉसिबल नहीं है, काशी विश्वनाथ का जिक्र ना हो ये पॉसिबल नहीं है। तो पीछे तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एबीपी वोटर क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। एनडीए को 62 से 66, आईएनटीआई को 15 से 17 और अदर्स को 1 भी नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एनडीए यानी कि छोटे छोटे यहाँ पर घटक दल बीजेपी उनके साथ नहीं, बल्कि एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी भी है। तो इस बार वो क्या कमाल कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगला सर्वे क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। जन की बात का सर्वे, तो जन की बात में एनडीए को 68 से 74 ये थोड़ी सी बढ़त बताता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई में एनडीए के लिए बड़ी उपलब्धि, क्योंकि यहां पर कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी लगातार नजर टिकाए हुए थी कि इस बार यहां पर उनका वोट बैंक बढ़ेगा और उनकी सीट आएगी। आईएनटीआई को मात्र 6 से 12, अदर्स को 1 भी नहीं। तो जन की बात का ये सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी सपा की और कांग्रेस की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सर्वे अपने आप में बेहद खास, लेकिन इन सर्वों के साथ साथ आज मतगणना होगी। क्या ये सर्वे उन नतीजों में तब्दील हो पाएंगे, ये जानना बेहद दिलचस्प है। चलिए अगले सर्वे का जिक्र कर लेते हैं। अगला सर्वे कौन से जरा दिखाइएगा। अभी हम जन की बात का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले एबीसी वोटर हमने दिखाया था। बेहद अहम है ये सारी तस्वीरें जानना। उत्तर प्रदेश अपने आप में बेहद खास, क्योंकि इसे हिस्टोरिकल बनाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नजर आए थे, चाहे फिर वो राम मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ का ऐतिहासिक कॉरिडोर हो, या फिर वो तस्वीरें जब अपनी रैली करते नजर आए थे नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजेंद्र, बिल्कुल पूनम, और अगर इन सर्वे को देखें तो बीजेपी को थोड़ी सी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं कि 2014 का जो परिणाम था उसको 24 के अंदर वो रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस प्रदेश की जिसे देश की आर्थिक नगरी कहते हैं। वो प्रदेश जहां समझ में नहीं आया होगा वहां के वोटर्स को कि भाई वोट डालना है तो किसको डालना है, क्योंकि इतने टुकड़े पार्टियों में हुए हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जरा देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं आजतक ने जो सर्वे किया उसमें एनडीए को 28 से 32 सीटें दी हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग ये है कि एनडीए के अंदर शिवसेना है। वो शिवसेना जिसका गठन जिन बाला साहेब ने किया उनके बेटे नहीं है, एक नाथ शिंदे। दूसरी तरफ है आईएनडीआई जिसको 16 से 20 सीटें। अब कमाल की बात यह है कि जिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया और जिन्होंने कहा कि वो कभी सत्ता का स्वाद नहीं चखेंगे, उनके बेटे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री की लालसा के अंदर वो कांग्रेस के साथ भी चले गए, जबकि बाला साहेब ने कहा कि वो कुछ भी करेंगे कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो आईएनडीआईए के साथ है। अदर 0 से 2 है। और कमाल की बात यह है कि इनमें एक आप एनसीपी को भी देखिए, हालांकि वो आईएनडीआईए का हिस्सा है, लेकिन एनसीपी के घर के अंदर फूट पड़ी हुई है। एक तरफ अजीत पवार है, दूसरी तरफ शरद पवार है, और एक ही परिवार सीटों पर भी आमने सामने लड़ रहा है। बहरहाल एनडीए को यहां फायदा कम से कम सर्वे में नजर आ रहा है, लेकिन परिणाम कितने इन सर्वे के हिसाब से होंगे ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन बाकी मीडिया हाउस के सर्वे क्या कह रहे हैं ये बता रही हमारी सहयोगी पूनम। इंडिया टीवी सर्वे का हम जिक्र करेंगे, बाकी विश्लेषण तो आपने विजेंद्र बखूबी कर दिया। फर्स्ट इंडिया के दर्शक समझ गए होंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा था, क्या दल बदल चल रहा था, लेकिन जनता यहां पर किसे वोट करती हुई नजर आई ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इंडिया टीवी का क्या सर्वे कहता है महाराष्ट्र को लेकर। एनडीए को 34 से 41 यहां पर सीट दी गई है, महागठबंधन को 9 से 16 दी गई है, अदर्स को 0। यहां पर नवाचार तो बहुत ज्यादा की गई, लेकिन वो नवाचार वोटों में तब्दील होते नजर नहीं आए, क्योंकि हमें वो लंबी लंबी लाइनें यहां पर नजर नहीं आई, क्योंकि यहां पर वोटर्स खुद कंफ्यूज यहां पर नजर आए थे। चलिए अगले सर्वे का जिक्र कर लेते हैं। अगला सर्वे किसका है? न्यूज 18 का। महाराष्ट्र को लेकर सीट्स इन्होंने थोड़ी सी कम दी है, 32 से 35 एनडीए को, महागठबंधन को 15 से 18 और अदर्स को 1 भी नहीं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, जरा देखिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है हर सर्वे में। एनडीए को 32 से 35 और महागठबंधन को 15 से 18। अगला सर्वे क्या कहता है एबीपी वोटर का? एनडीए को 23 से 25, ये और ज्यादा कम हो गई है। आईएनटीआई महागठबंधन को 22 से 26 यहां पर बढ़त दी गई है। इसे समझाइएगा विजेंद्र, क्योंकि अदर्स को यहां पर 1 भी नहीं, क्योंकि अलग अलग हम सर्वे दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग सर्वे में भी एक को छोड़कर किसी में भी एनडीए को ज्यादा बढ़त नजर नहीं आई। बिल्कुल, लेकिन ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होगा पूनम, इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहां बाला साहेब ठाकरे की अपनी एक लेगेसी रही है और आम आदमी जानता है वहां का
कि भाई उद्धव ठाकरे उनके नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में शिवसेना के अंदर दो टुकड़े जो हुए हैं उसमें कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये बता पाना मुश्किल है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर शिंदे गुट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे गुट चुनाव के बाद फिर से बीजेपी के साथ आ जाए, क्योंकि दोनों की विचारधारा लगभग एक जैसी है। लेकिन जहां विचारधाराओं का टकराव हुआ वो स्टेट रहा पश्चिम बंगाल, जहां सीएए को लेकर बवाल, जहां एनआरसी को लेकर बवाल, और जिस तरीके से सीएए को लागू किया गया उसके बाद जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन नजर आया वो पश्चिम बंगाल के अंदर। संदेश खाली आपको याद होगा, वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, और वहां वोटों का डायवर्सन नजर ज्यादा नहीं आया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बाकी स्टेट के मुकाबले काफी अच्छा रहा। वहां सर्वे क्या कुछ कहते हुए नजर आए ये हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। जन की बात का सर्वे आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के लिए, जहां एनडीए को 21 से 26 सीटें, और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है एनडीए की। अगर वहां पश्चिम बंगाल के हिसाब से देखेंगे तो टीएमसी को 16 से 18 सीटें, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को 0 से 2। आईएनडीआईए गठबंधन इसलिए क्योंकि टीएमसी ने सिरे से नकार दिया, उन्होंने वहां वोटों को देखते हुए, सीटों को देखते हुए आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग की ही नहीं। उल्टा यह हुआ कि आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी होते हुए भी पश्चिम बंगाल में नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, पंजाब में नहीं थी। और टीएमसी जानती थी कि अगर यहां बाकी पार्टियों को रास्ता दिया तो हो सकता है कि वो उस रास्ते पर चले जहां टीएमसी का ही सफाया आगे वक्त में करते हुए नजर आए। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज यहां बाकी राज्यों के मुकाबले अच्छा रहा, एनडीए अच्छा परफॉर्म कर रही है। सर्वे के हिसाब से परिणाम क्या होंगे शाम तक पता चलेंगे, लेकिन बाकी मीडिया हाउस के सर्वे क्या कह रहे हैं पूनम? बिल्कुल, अन्य एजेंसियों द्वारा भी सर्वे किए गए, उनका क्या कुछ कहना, चलिए वो दिखा देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानना, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि वोटिंग प्रतिशत यहां पर हमेशा ही अच्छा रहता है। बवाल यहां पर बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन जनता जागरूक थी अपने वोट के प्रति। पश्चिम बंगाल का मूड क्या कहता है? आज तक एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 26 से 31 और महागठबंधन को 0 से 2। ये बेहद चिंताजनक है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। अगर आज तक का एग्जिट पोल सही साबित होता है, टीएमसी को 11 से 14। कोशिश यहां पर की गई, लेकिन मुद्दे बनाने के लिए आईएनडीआई की तरफ से बहुत कोशिश की गई। अगर प्रचार प्रसार पे कोशिश करते तो शायद ये जो एग्जिट पोल सर्वे निकल कर आए तो शायद इसकी तस्वीर भी बदलती हुई नजर आती। अन्य एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है, सर्वे क्या कहते हैं, चलिए वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। एबीपी वोटर एग्जिट पोल, एनडीए को 23 से 27, आईएनडीआई महागठबंधन को 1 से 3 और टीएमसी को 13 से 17। इसके अलावा अन्य एजेंसी भी है, वो क्या कुछ इस सर्वे के दौरान निकलकर रुझान आ पाए। एनडीए को 25 से 29 और महागठबंधन को जरा देखिएगा, ये बहुत गौर फरमाने वाली तस्वीर है इस सर्वे की। आईएनडीआई को 0 से 1 और टीएमसी को 17 से 22। इसके अलावा एक और एजेंसी द्वारा यहां पर सर्वे किया गया, क्योंकि सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर थी। यह है आर भारत का एग्जिट पोल, एनडीए को 21 से 25, महागठबंधन आईएनडीआई को 0 से 1 और टीएमसी को 16 से 20 सीट्स देने का अनुमान। बिल्कुल पूनम, और पश्चिम बंगाल एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर 400 पार होता है या फिर 295 के आसपास होता है तो फिर पश्चिम बंगाल की एक बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन भूमिका एक और स्टेट की रहेगी, वो स्टेट है बिहार, जिसके लिए कहा जाता है कि सियासत वहां के लोगों की रगों के अंदर होती है। और वहां के कई नेता, जिनको मौसम वैज्ञानिक तक कहा गया सियासत का, कि उनको पता है कि हवा किधर बह रही है। नीतीश बाबू भी उनमें से एक कहे जा सकते हैं जो हमेशा सत्ता के साथ बंधे रहे, और फिलहाल वो बीजेपी के साथ बंधे हुए हैं। बहरहाल यहां को लेकर सर्वे क्या कह रहे हैं जरा देखिए। हम आपको सर्वे बता रहे हैं इंडिया टुडे का। इस सर्वे के अंदर एनडीए को 29 से 33 सीटें बिहार के अंदर मिल रही है, आईएनडीआईए को 7 से 11 सीटें और अदर को 0 से 2। जहां आईएनडीआईए के लिए कम से कम सर्वे बेहद झटका देने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी एक अच्छी पकड़ वहां रखते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें बिहार के उस पूरे इलाके को कवर किया जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसके साथ वहां की 6 से 7 सीटें लोकसभा की सीटें, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन या तो डिसाइडिंग फैक्टर है या कहें कि निर्णायक भूमिका के अंदर पूरे तरीके से है, वहां राहुल गांधी ने यात्रा की। उसके बावजूद अगर 7 से 11 ही सीटें आईएनडीआईए को मिल रही है तो उनके लिए यकीनन झटका है। लेकिन हम कह रहे हैं ये सर्वे है, परिणाम नहीं। इसलिए पूनम, बाकी मीडिया हाउसेस के सर्वे बिहार को लेकर क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल एजेंसी क्या यहाँ पर कहते नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों द्वारा यहाँ पर सर्वे किए गए हैं। बिहार का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर भी बेहद दल बदल किया गया। खिचड़ी ऐसे पकी, वो भी सियासत की। जनता किसकी सियासत की खिचड़ी डाइजेस्ट कर पाई, ये तो आज नतीजों में सामने आ जाएगा। एनडीए का 34 से 38 एबीपीसी वोटर यहाँ पर जो कहता नजर आया, आईएनडीआई को 3 से 5 और अदर्स को 1 भी नहीं। तो ये एबीपीसी वोटर के अनुमान है सर्वे के अनुसार। अगली एजेंसी क्या कहती है, चलिए आप तक वो पहुंचाते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये स्टेट भी, जो कि बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकालती हुई नजर आएगी इन परिणामों के साथ। 400 प्लस में एक अहम योगदान इस स्टेट का भी रहेगा। यहां पर अगर न्यूज 24 की बात करें, बिहार को लेकर उनका सर्वे, एनडीए को 32 से 40, महागठबंधन को 0 से 8 और अदर्स को 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। अन्य एजेंसी क्या कहती है उसका सर्वे भी आपको बता देते हैं एनडीटी द्वारा। एनडीए को 32 से 37, आईएनडीआई को 3 से 8, अदर्स को 1 भी नहीं। इसके अलावा एक और एजेंसी द्वारा यहां पर सर्वे किया गया, कितना महत्वपूर्ण है जरा सोचिएगा। बाकी एजेंसियों ने भी यहां पर जोर लगा लिया है। एनडीए 32 से 37, आईएनडीआई को 2 से 7, अदर्स को 1 भी नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण के द्वार को खोलने की कोशिश बीजेपी ने बहुत ज्यादा की, और अगर 132 सीटें जो लगभग दक्षिण के तमाम राज्यों को मिला लिया जाए तो 132 सीटें, और बीते चुनाव में सिर्फ 29 सीटों पर बीजेपी थी। और तमिलनाडु तो वो स्टेट था जहां बीजेपी बीते चुनाव में बड़ी जीरो थी, खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन फिलहाल यहां के सर्वे क्या कह रहे हैं इस बार के 2024, क्योंकि 5 साल में चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बहुत कोशिश की है, और इन कोशिशों के बावजूद रिपब्लिक का जो सर्वे है वो एनडीए को कह रहा है कि 0 से 1, यानी कि या तो बड़ी जीरो इस बार भी रहेगी या मुमकिन है कि खाता खुल जाए। दूसरी तरफ एआईए डीएमके को 0 से 3, इसका मतलब यह कि आईएनडीआईए के अंदर डीएमके और डीएमके को यहां 35 से 38, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, वो भी नहीं कर रही, वो भी दिखाई नहीं देती है। और वहां मुख्य मुकाबला एआईए डीएमके और डीएमके के बीच में नजर आता है, और यहां भी मुकाबला उनके ही बीच में नजर आ रहा है। और एनडीए या तो वहां 0 ही रहेगा या 1 से 2 सीटें होगी, और अगर 1 से 2 सीटें भी होती हैं तो मानकर चलिए कि मुहूर्त तमिलनाडु में बीजेपी करती हुई नजर आएगी, अगर परिणाम में ऐसा होता है तो। लेकिन बाकी सर्वे उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है पूनम? रिपब्लिक सर्वे से भी वो ताल्लुकात रखती है या फिर नहीं? जितना सुंदर स्टेट, सूरज जिस तरीके से यहां पर उगता है उसे नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते नजर आए, लेकिन क्या उनके लिए यहां पर सूरज उदय होता हुआ नजर आएगा? अन्य एजेंसी की सर्वे क्या कहते हैं, देखने वाली बात होगी। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं इंडिया टुडे का। यहां पर थोड़ी सी बढ़त दे दी गई, उत्साहित करने वाले यहां पर अनुमान सर्वे के अनुसार 2 से 4, आईएनडीआई को 33 से 37, एआईए डीएमके को 0 या फिर 2, अदर्स को 1 भी नहीं। अन्य एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है सर्वे के अनुसार, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। एबीपीसी वोटर कहता है कि एनडीए को 1 भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने सर्वे में उसने ये साफ कह दिया है कि यहां पर दक्षिण में कोई प्रभाव नहीं है एनडीए का। आईएनडीआई को 37 से 39, एआईए डीएमके को 0 से 2, अदर्स को 1 भी नहीं। क्या वाकई में बड़ा जीरो यहां पर रहेगा? अगर ये नतीजे आते हैं तो एबीपीसी वोटर के सर्वे नतीजों में अगर तब्दील होते हैं तो ये सही सामने आएंगे। न्यूज 18 भी यही नतीजे दिखा रहा है। आईएनडीआई को 36 से 39, एआईडीएमके को 1 से 3, अदर्स को 0 से 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर कई सर्वे ऐसे जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि तमाम 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, लेकिन सर्वे अलग अलग हैं। हम आपको आर भारत का सर्वे बता रहे हैं, जरा देखिए मध्य प्रदेश को लेकर जो आर भारत का सर्वे रहा वो कह रहा है कि बीजेपी 28, आईएनडीआईए 1, अदर 0। अब सवाल यह कि जो आईएनडीआईए 1 है, क्या ये नकुल नाथ की वो सीट है जो एक लंबे दौर तक कमलनाथ और उनके बेटे के बीच में रही? सीट का नाम है छिंदवाड़ा। क्या ये वो सीट है? बहरहाल अगर 28 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में लेती है तो ये एक बेहतरीन रिकॉर्ड होगा बीजेपी का, जो लगातार उत्तर भारत के एक स्टेट को ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करिए, क्योंकि गुजरात में भी जो सर्वे आए वहां बीजेपी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप बाकी पार्टियों को कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर बाकी राज्यों का सर्वे क्या कह रहा है पूनम?
बिल्कुल आप विजेंद्र ये भी जानकारी दे देते क्योंकि जिस तरीके से आपने एजेंसी के माध्यम से बताया कि एक सीट अभी भी छिटकती नजर आ रही है, बाकी की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी बता देते हैं। जरा बताइएगा, अन्य एजेंसी द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो है इंडिया टुडे का सर्वे। उसमें बीजेपी को 28 से 29 और महागठबंधन को 0 से 1, अदर्स को 1 भी नहीं। यहाँ पर उम्मीद है कि हो सकता है कि इस तरीके से यहाँ पर ये सर्वे नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। उम्मीद है कि पूरी की पूरी सीट जो है इस बार बीजेपी लेकर आ सकती है। अगली रिपोर्ट क्या कहती है सर्वे की, चलिए वो भी बता देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें देखना, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री बदला है और ये अब एबीपीसी वोटर का सर्वे है। इसमें बीजेपी को 26 से 28, यहाँ पर थोड़ी सीट्स कम होती भी नजर आ रही है। महागठबंधन को 1 या फिर 3 सीट भी मिल सकती है। इसके अलावा अदर्स को 1 भी नहीं। अन्य सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इसके अलावा अन्य एजेंसी द्वारा जब सर्वे किया गया तो बीजेपी को 27 से 29, यानी कि कम भी हो सकती है, पूरी भी आ सकती है। महागठबंधन को 0 से 2 और अदर्स को 1 भी नहीं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर बदला है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए यहां पर बदलाव होगा लोकसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। अन्य एजेंसी की रिपोर्ट एनडीटीवी जन की बात, बीजेपी 28 से 29, महागठबंधन को 0 से 1 और अदर्स को 1 भी नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कर्नाटक की। वैसे तो कर्नाटक के अंदर जमकर सियासी नाटक हुए, कई बार हुए, विधानसभा चुनाव के दौरान तो जमकर देखा गया, लेकिन यहां के जो लोकसभा के परिणाम हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी अच्छा खासा मार्जिन के साथ यहां चुनाव जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन फिलहाल 2024 के सर्वे क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। इंडिया टुडे का सर्वे लगभग उसी परफॉर्मेंस को वापस रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 से 25 बीते चुनाव 2019 के अंदर भी 25 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी। आईएनडीआईए बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, 3 से 5 सीटें उसकी, जबकि अदर 0। और अगर 23 से 25 सीटें आती हैं तो इसमें चाहे वो कलिंगा हो या लिंगायत समुदाय, उसके अंदर एक अच्छा प्रभाव बीजेपी छोड़ती हुई नजर आई। और येदियुरप्पा को जिस तरीके से वापस कर्नाटक के अंदर मजबूत किया गया, उनके बेटे लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी येदियुरप्पा के बेटे चुनावी मैदान में हैं, इसका भी असर वहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने काफी ज्यादा मेहनत कर्नाटक के अंदर की, और क्योंकि ये वो राज्य है जहां बीजेपी ऑलमोस्ट लोकसभा चुनाव के अंदर सैचुरेशन की फेज में, जहां गेन करने को कुछ नहीं, गंवाने को बहुत कुछ, लेकिन यहां मेंटेन करते हुए पुरानी परफॉर्मेंस को। सर्वे में परिणाम का पता नहीं, परिणाम 8 बजे से आने शुरू होंगे रुझानों के साथ, लेकिन फिलहाल जो सर्वे है वो बीजेपी को पिछली परफॉर्मेंस के आसपास ही रख रहे हैं। और हम बात करें इंडिया टुडे की, बाकी सर्वे क्या कह रहे हैं पुनः, बिल्कुल कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं, बाकी एजेंसी क्या कह रही है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से दक्षिण में रच बस गए, लेकिन जनता क्या उनके रंग में रंगती नजर आई। यहां पर एबीसी वोटर क्या कहते हैं, एनडीए को 23 से 25 वही रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, महागठबंधन को 3 से 5 और अदर्स को 1 भी नहीं। अन्य एजेंसी क्या कहती है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जन की बात कर्नाटक को लेकर कहती है कि और कम हो सकती है, यानी कि यहां पर कम का आंकड़ा दिखाया गया है। एनडीए को 21 से 23, महागठबंधन को 5 से 7 बढ़त यहां पर मिली है और अदर्स को 1 भी नहीं। अगला सर्वे क्या कहता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बेहद दिलचस्प आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यहां पर एनडीए को 20 या तो इतनी सीट मिलेगी या फिर पूरी यहां पर मिल सकती है। यहां पर महागठबंधन को 0 से 8 दिखाई गई और अदर्स को 1 भी नहीं। अन्य रिपोर्ट है आर भारत की, वो है एनडीए को 22, यहां पर महज 1 आंकड़ा दे दिया गया और महागठबंधन को 6, अदर्स को 1 भी नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में वैसे भी बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है। अमित शाह वहीं से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहीं से आते हैं। हालांकि इस बार या कहें कि 2019 में वो बनारस आ गए और बनारस से चुनाव उन्होंने लड़ा और 2014 में 2 सीटों से चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन सर्वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक सीट ऐसी है जिसके साथ बीजेपी यहां प्लस है, जिसका हम जिक्र शुरुआत में कर रहे थे, सिल्क सिटी, हीरों का शहर सूरत, वहां बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया, लेकिन क्लीन स्वीप। टाइम्स नाउ कह रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से गुजरात के अंदर क्लीन स्वीप करी है, यानी कि ना तो आम आदमी पार्टी जो 2 सीटों पर लड़ रही है उनके लिए कोई स्कोप है, ना कांग्रेस के लिए स्कोप है, ना बाकियों के लिए। यहां बीजेपी ने अपने गढ़ को एक बार फिर से बचाते हुए 26 की 26 सीटें क्लीन स्वीप की है सर्वे के अंदर। बाकी सर्वे क्या कह रहे हैं
ये पूनम बता रहे हैं, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को कुछ भी कम मंजूर नहीं और कुछ भी कम होने से सवाल सीधा पूरी बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर उठता है, इसलिए क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, और कांग्रेस की तरफ से यहां पर ज्यादा कोशिश भी नहीं गई, प्रचार प्रसार भी यहां पर ज्यादा नहीं किया गया, क्योंकि वो पहले से ही भविष्य की तस्वीर या तो शायद जानते थे। और यहां पर न्यूज 18 का सर्वे कहता है कि बीजेपी को पूरी सीट 26 के 26, महागठबंधन को कुछ नहीं, अदर्स को कुछ नहीं। दूसरी एजेंसी के सर्वे क्या कहते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है, जो तस्वीर निकल कर आ रही है, क्लीन स्वीप यहां पर होती हुई नजर आ रही है। एनडीए बीजेपी को 26, महागठबंधन को कुछ नहीं, अदर्स को कुछ नहीं। कितना दिलचस्प है ये सर्वे बताना भी, लेकिन क्या वाकई में तस्वीर निकल आएगी, क्योंकि एक सीट तो फिलहाल वो ले चुकी है निर्विरोध ही। अगली एजेंसी क्या कहती है, चलिए वो भी आप तक बता रहे हैं लगातार, और बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें जानना भी। इसके अलावा इंडिया टुडे का सर्वे क्या कहता है, बीजेपी को 25, यहां पर एक सीट इंडिया टुडे का सर्वे महागठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है, और अदर्स को एक सीट भी नहीं मिल रही है। ये बेहद दिलचस्प है, और ये एक सीट कौन सी होगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बिल्कुल पूनम, लेकिन फिलहाल तो जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो बेहद खूबसूरत, क्योंकि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने देश को एक किया, जिन्होंने अलग अलग राज्यों को एक किया, और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहां एक अलग सियासत बहती है, और यहां की सियासत में बीजेपी कितना खुद को ढाल पाती है, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये भी दक्षिण की वो राज्य है जहां बीजेपी है तो बेहतरीन, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से बहते हैं लोकसभा उसके विपरीत बहती है। सर्वे कुछ ऐसे ही कहते हैं। एनडीए 21 से 23 सीटें, जबकि वाईएसआरसीपी 2 से 4 सीटें, और इसके अलावा आईएनडीआईए 0, अदर 0। वाईएसआरसीपी ये दरअसल वो पार्टी जो कितनी ही सीटें ले बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम नेचुरल अलायंस कहते हैं। लोकसभा के अंदर जितने भी बिल आते हैं वाईएसआरसीपी लगभग एनडीए के साथ ही होती है, लेकिन पार्टियां अपना विस्तार चाहती हैं। बहरहाल बाकी सर्वे क्या कहते हैं पूनम? बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन एनडीए कितनी सीट से लेकर आएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस बार क्या परफॉर्मेंस रहेगी ये जान लेते हैं। अन्य एजेंसी की रिपोर्ट एबीसी वोटर आंध्र प्रदेश को लेकर बता रहा है कि एनडीए को इस बार 21 से 25 सीट मिल सकती है। वाईएसआरसीपी को 0 से 4, अदर्स को कुछ भी नहीं, और ना ही महागठबंधन को कुछ भी नहीं। तो ये जो जानकारी मिल रही है आंध्र प्रदेश को लेकर, अब जन की बात को लेकर बताएं तो वो एनडीए को 10 से 14 दे रहा है, वाईएसआरसीपी को 8 से 13, और अदर्स को कुछ नहीं। महागठबंधन का भी खाता यहां पर नहीं खोला गया, जो कि सर्वे निकल कर आया है। न्यूज 24 में जो जानकारी मिल रही है सर्वे के अनुसार, एनडीए को 1925, वाईएसआरसीपी को 0 से 6, अदर्स को एक भी नहीं, महागठबंधन को भी एक भी नहीं। बिल्कुल पूनम, और ये सर्वे थोड़े चौंकाने वाले थे, बीजेपी के लिए ज्यादा चौंकाने वाले थे, लेकिन वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसके लिए सुकून भरे थे। बहरहाल सर्वे सुकून पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जो असली सुकून पहुंचाते हैं वो परिणाम पहुंचाते हैं, और परेशान भी परिणाम ही करते हैं। और परिणाम आने शुरू होंगे 8 बजे से वोटों की गिनती के साथ। हमारे